ये बोरा टांग के कहाँ जा रही हो? पार्लर जा रही हूँ। कितनी बार बोला है तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब मैं कुदरती खूबसूरत हूँ। सीधे प्लास्टिक सर्जरी कराओ। कुछ बात बनेगी। 500 रुपए दे दो पार्लर के लिए, नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी छोड़ो, किसी दिन लोहे से सर्जरी करूंगी तुम्हारी। कुछ लोग तो इतने बह गए हैं, जोड़ों की दर्द की उम्र में ये जोड़ा बनाने के जुगाड़ में रहते हैं। मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। पूछना ये था, पंडित की बीबी को पंडिताइन, मास्टर की बीबी को मास्टराइन, तो बनिया की बीबी को क्या कहेंगे? बनियाइन। पूछना ये था। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपको उसकी याद आती है? नहीं। अरे कभी कभी तो आती होगी। नहीं आती। अरे थोड़ी बहुत तो आती होगी। बोला ना नहीं आती। अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, बता भी दो। अरे जब रोज बात होती है उससे तो क्यों आएगी याद? रोज बात होती है? अच्छा, अभी बताती हूँ। सुनो, चल बैठ यहाँ पे, दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया? देखना मम्मी, कल ही शॉपिंग करा के लाया हूँ, आज फिर घुस गई दुकान में, 1000 रुपए का पर्स ले रही थी। नहीं मम्मी जी, आपके बेटे ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो पर्स 1000 रुपए का नहीं था, सिर्फ 999 का ही था। चल बैठ। ले बहू, देखते देखते 1 साल निकल गया। मम्मी जी, देखते देखते आपका निकला होगा। मेरा तो कपड़े धोते धोते, बर्तन धोते धोते, झाड़ू पोछा करते करते, बच्चे की पॉटी धोते धोते, बच्चों को पालते पालते, तुम सबके ताने सुनते सुनते निकला है मम्मी जी। देखते देखते आपका निकला। कुछ कह रही है क्या? नहीं मम्मी जी, हाँ बस साल कितनी जल्दी निकलते जा रहे हैं मम्मी जी। कुछ लगा इससे कुछ बोल रही थी तो मुंह करके। नहीं, 1 साल यूं ही निकल गया मम्मी जी, यूं ही निकल गया। सुनो, क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो पुलाव, मटर पनीर और दाल तड़का बना दो ना। ठीक है, बना देंगे। 5000 रुपया रखो। 5000? हाँ। किस बात के? हाँ, ये मेरा घर है, होटल नहीं है। सही बोले, घर है, होटल नहीं है कि जब मन हुआ मुंह उठा के चला, ये बना दो वो बना दो। निकलो ऐसे। मेरा घर है, होटल नहीं है। निकलो जैसे। सुनो। क्या हुआ? अरे सुनो ना। क्या हुआ? यार मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने जो तुमको पैसे दिए थे वो पैसा दे दो। कौन सा पैसा? कब दिए थे पैसा? अरे मेरा जब तनख्वाह आया था तो तुमको 5000 दिया था ना मैंने। अच्छा, वो वाला पैसा? हाँ। वो तो मेरा तनख्वाह था ना, खत्म हो गया। अरे सुन, एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो मैंने टीवी पे न्यूज़ सुना कि ठंड से 3 लोगों की मौत। इतना सुनते ही मैंने कपड़े वापस पहन लिए। अगर जिंदा रहेंगे तो गर्मी में भी नहा लेंगे। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लव चल रहा था। एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू बाहर निकला, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। कमला का पिताजी बोला, अबे साले, मैं कमला पसंद गुटखा मांग रहा हूं और तू मेरी बेटी को पटा रहा है। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था। सामने एक महिला बैठी हुई, भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया।
आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें कामचोर कहा गया। मुर्शद, कामचोर। एकदम बदमाश बच्चा हो गया है, दिन भर सिर्फ दोस्तों से लड़ता है और टीचरों को तो और परेशान करता है ये। हाँ मास्टर साहब, अपना बाप पनु गोइल बा। लेकिन एक बात तो है, पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ मास्टर साहब, हमरा पनु गोइल बा। मतलब जितना खराब काम करेला तब हमारा पर गोइल रहेला, और जितना अच्छा काम करेला तो तारा पर चल जाला। क्या मतलब तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया? तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी क्या? बैगन। शुक्र है आपके आते ही लाइट आ गई, वरना पड़ोसन तो गेट से ही लौट गई थी घर में अंधेरा देख के। तुम मोमबत्ती जला लेती? माचिस किचन में थी ना, तो किचन से ले लेती। किचन में जाने के लिए मैं नहाई हुई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। और टंकी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? कितनी बार बताऊं तुम्हें, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई, जाके नहा लो। मैं पड़ोसन से पूछ के आता हूँ क्यों आई थी। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। ऐसा है मम्मी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझे? जब चाहो जैसे चाहो जितना चाहो काम करा लेती हो, हर टाइम अपनी उंगलियों पर नचाती हो। मैं कोई कठपुतली थोड़ी ना हूँ, सोते जागते उठते बैठते बहू 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 जान खा रखी है। और कुछ काम अपनी बेटी से भी करा लिया करो। सारा दिन बस खाना सोना और फोन पे लगना, यही काम है उनका। उनसे तो कुछ कहते नहीं आप करने को, बस उन्हीं की पूजा करनी है आपको जिंदगी भर। और इतना ही पूजा करने का शौक है तो खुद ही करो, मेरी बैंड मत बजाओ। और ज्यादा मेरे साथ नौकरों वाला व्यवहार किया ना तो इस घर में आग लगा दूंगी मैं। बहू बहू बहू, क्या बड़बड़ा रही है सोते सोते? मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ा रही मम्मी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। चल उठ के चाय बना फटाफट। ठीक है मम्मी जी। गॉड, आज बच गई। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। हेलो। अरे फोन रखता, हमारा ढेर ओंगी लागता। अब ओंगी लागता? ठीक बा, ओंगी लागता तो सूझ जा। बाकी जहाँ जे रहती है कि फोनवा बिजी बताओलस तो फोनवा में घुस के ऐसा मारे कि दिमाग के तार चैली उधिया दे। प्यार तो अक्सर बेरोजगारी में होता है साहब, नौकरियां देखकर तो शादियां होती हैं। कई सदियां तक रो रो के। बहू जी, मम्मी जी, ये तेरे फोन में मेरी फोटो क्यों आ रही है? अरे मम्मी जी, ये तो मैंने वॉलपेपर लगाई हुई है। क्यों? अरे क्योंकि जब भी मेरे पे कोई भारी मुसीबत या टेंशन आ जाती है ना, फिर मैं इस फोटो को देख लेती हूँ। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। फिर मैं सोचती हूँ जब इतनी बड़ी मुसीबत के साथ में रोज रह रही हूँ तो ये छोटी मोटी मुसीबतें तो कुछ भी नहीं है। दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू, खिसियाई रहेलू, तारा कौन चीज से खिस बरेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर मेरे घर से कितनी दूर है? नहीं यार, मुझे नहीं पता।
अरे पागल, उतने ही दूर जितना मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। कुछ समझ न आए। लाओ बेबी, मैं हेल्प करा देती हूँ। क्यों, वाईफाई बंद हो गया क्या? जब पुजारी जी ने बोला कि किस किस को स्वर्ग जाना है तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? अरे मम्मी जी, आपने तो उठा लिया ना हाथ। हमें तो स्वर्ग जाना है, तुझे स्वर्ग नहीं जाना क्या? मम्मी जी, जब आप स्वर्ग चले जाओगे तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा। मम्मी जी रोटी खाएम की चावल? चावले बना दो, काहे गोरमी में रोटी बेलबू, चावले खा ले। कजी रहुआ का खाएम? हम तो रोटिए खाए। तनी चली ना, 1 मिनट काम बा। बैठिए मैडम। कनिया तनी पास्ता बनाओ ना, भूख लगल बा, खाए के मन करता। बाप रे बाप, इतना गर्मी बा। कितना अच्छा एसी में बैठल बनी, बाहर निकले तो देहे जोरे लगी। एगो काम करो, तनी कह दे तनी कि हमरा ना आवेला बनावे। मम्मी जी, हमरा ना बनावे आवेला पास्ता, रउए बना के खा ली ना। ना बनावे आवेला का? तहर माई तारा के सिखौली कि एगो पोस्तो बनावे ना आवेला? हम अपना बेटी के तो सब सिखा देनी। माई के काहे कहतनी? ना बनावे आवेला तो ना बनावे आवेला। अच्छा, अब नु हम समझनी, जैसन तू वैसन तहर माई। जब तहर माइये के ना बनावे आवत हुई तो तहरा के का सिखई हम? मम्मी जी बस करी, अभी हम बना के खियाओ तनी। चल रही है एसी में बैठे, अब हम नु एसी के हवा खाए। हम उत्तर भारतीय क्या हैं, हम अब चंदा मांगने मारवाड़ी आदमी जाएगा तो भाई जी हम ये काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, ऐसा चंदा मांगेंगे। गुजराती आदमी भाई जी हम लोग हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खोलने, उसके हम ऐसे चंदा नहीं मांगते। हम कोने से एक रिवॉल्वर निकालते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। 16 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। 36 से 45 साल की लड़की टेनिस बॉल की तरह होती है, एक कहता है तू रख, दूसरा कहता है तू रख। 45 साल के बाद की लड़की गोल्फ बॉल की तरह होती है, जितनी दूर जाए उतनी अच्छी लगती है। बहू मार्केट गई थी आज, क्या लेके आई? मम्मी जी साड़ी लेकर के आई थी। बहू हमें भी दिखा दे वो साड़ी। अभी दिखाती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, ये साड़ी लेके आई। अरे बहू बड़ी प्यारी साड़ी लाई है, ये कितने की है? अगर मैंने मम्मी जी को बता दिया कि ये साड़ी 5000 की है तो मम्मी जी खा जाएंगी मुझे। सस्ती बता देती हूँ। कहाँ खो गई बहू? कहीं भी नहीं मम्मी। बताया नहीं, ये कितने की साड़ी है? 500 रुपए की लाई हूँ बस। अच्छा बहू, कम पैसे में अच्छी चीज लाने का हुनर तेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बहू ये 500 रुपए की तो साड़ी है, ये मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ और तुझे मैं 500 रुपए दे दूंगी। ये फर्जी एग्जिट पोल बताने वाले वही लोग थे जो 2000 की नोट में चिप बता रहे थे। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो